हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एलिगेशन और एलिगेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो उसी क्रम में आज मैं हाजिर हूं आपके साथ। तो आइए देखते हैं कि आज आपके लिए क्या खास प्रश्न है और इनका जो है एग्जाम में क्या वेटेज है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि एलिगेशन, तो मैं आपको ऑलरेडी बताता जा रहा हूं कि कौन से प्रश्न जो है ज्यादा वेटेज रखते हैं। आज के भी प्रश्न काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर थोड़ा से क्वेश्चन को मॉडरेट करेगा, अगर एलिगेशन के अगर सवाल आते हैं आप में किसी भी एग्जाम में, अगर थोड़ा से मॉडरेट सवाल आएगा तो आज जो मैं ये चारों सवाल लिया हूं इसी टाइप से आपसे पूछेगा। थोड़ा से मॉडरेट सवाल होते हैं ये, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनको जो है आप कैसे हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 1:x है। जब 300 मिली मिश्रण और 500 मिली पानी को मिलाया जाता है तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक बार आप लोग अपने से ट्राई करिए, इसके बाद मैं इसको बताता हूं। चलिए आइए, आप लोग वीडियो को रोक कर एक बार अपने पास से ट्राई कर लीजिए, इसके बाद आप वीडियो को आगे बढ़ाइए। चलिए आइए देखते हैं। तो भाई आपके पास जो है एक बीकर है, उसमें आपके पास जो मिश्रण है एसिड और वाटर का है। एसिड और वाटर का है और यह किस अनुपात में है? यह 1:x के अनुपात में। किस अनुपात में है? 1:x के अनुपात में है। ठीक है, करा है कि यह 1:x के अनुपात में है जब 300 मिली मिश्रण, यानी कि इसमें का 300 मिली मिश्रण, और इधर एक बीकर और मान लेते हैं कि ये रखा हुआ है जिसमें 50 ml पानी है। कितना है? देखो, मैं आपको थोड़ा से फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 50 ml पानी है। ध्यान से सुनना। 300 ml जो है क्या निकाला गया? मिश्रण निकाला गया। 300 ml मिश्रण के साथ में आपका मिला दिया जाता है 50 ml पानी। जब 50 ml पानी और 300 ml इसको मिला दिया जाता है, जब इनको दोनों को मिलाया जाता है तो बता रहा है कि एसिड और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 2:5 हो जाता है। यानी कि जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो यह बन जाता है 2:5 के अनुपात में बन जाता है। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं। आप मुझको ये बताओ कि 300 ml यह मिश्रण लिया गया और 50 ml पानी लिया गया, तो टोटल यह जो मिश्रण बन गया यह कितने का बन गया? आप कहेंगे 3.5 ml, 350 ml का। भाई 300 ml इसमें से लिया गया मिश्रण वाले से और 50 ml पानी लिया गया, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया? 350 ml। इसका मतलब टोटल 350। देखो टोटल इसमें कितना हो रहा है? 5 2 7। तो भैया 7 की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 350। अब इसको यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए। देखो 5 2 7 दोनों मिलकर, एसिड और वाटर मिलकर कितना हो रहा है? 350 ml हो रहा है। तो 7 बराबर 5 2 7 बराबर 350 के 7 से काट दो, 7 50 35, यानी एक की वैल्यू कितना आ गया? 50 ml। तो मुझको ये बताओ, जब एक की वैल्यू 50 ml आ गया तो बताओ ये 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 50 25 मतलब 250। कितना हो जाएगा? 250। इसी तरह से इसको देखो, जब 1 बराबर 50 के तो 2 बराबर हो जाएगा 100 के। कितना हो जाएगा? 100 के। ध्यान से देखना, थोड़ा से मॉडरेट सवाल है। 7 देखो, 5 2 7 बराबर 350 ml होगा कि नहीं? 300 ml ये और 50 ml है, तो दोनों मिलकर कितना हो गया? 350 ml। तो टोटल बनना है 350 ml। तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। 7 बराबर 350 के तो 1 बराबर 50 के। तो जब 1 बराबर 50 के तो 5 बराबर 250 के और 2 बराबर 100 के। अब ध्यान देना बच्चे, मुझको ये बताओ कि जब आपने पानी मिलाया तो पानी कितना हो गया? 250 हो गया। जब आपने पानी इसमें 50 ml मिला दिया तो पानी कितना हो गया? 250। इसका मतलब ये हुआ कि पानी पहले यहां पर कितना रहा होगा? पानी पहले यहां पर कितना रहा होगा? क्या आपको यह बातें समझ में आ रही हैं?
अब इस चीज को हटा रहा हूं, शायद इसको आप समझ गए हों। इस चीज को हम हटा रहे हैं, ठीक है ना। बात को सुनना ध्यान से। 200 क्या है, एसिड है 200 ml, और 250 ml क्या है, पानी है। भाई यही ना है, ये एसिड है और ये वाटर है। तो अगर आप ध्यान से देखें प्रश्न में, तो उसने कहा था कि जब 50 ml पानी मिला दिया जाता है 300 ml मिश्रण में, तो पानी देखो यहां पर कितना आ रहा है, 250 हो जा रहा है। इसका मतलब पानी 50 ml मिलाने के पहले इसकी मात्रा 200 ml रही होगी। इसका मतलब यह है कि यहां पर x की वैल्यू कितना रहा होगा, 200। x की वैल्यू कितना रहा होगा, 200। और यहां पर एक की वैल्यू कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। तो आपसे तो यही तो पूछा है, क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछा है कहां, हाँ x का मान पूछा है। तो भैया x का मान पूछा है तो रेशियो में रखा है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको देखो 00 से 00 ये कैंसिल हो जाएगा। तो भाई ये एक देखो, एक बराबर एक तो आएगा ही आएगा। यहां पर x बराबर कितना आ गया, 2। तो x का मान कितना हो जाएगा, 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर, यहां से देखो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1:2 बन जाएगा। यही x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये थोड़ा से मॉडरेट सवाल है बच्चे। अगर थोड़ा से मॉडरेट सवाल पूछेगा तो आपसे इसी तरह से पूछेगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हटा दें। ये अगर कम समझ में आए तो 2 बार इस प्रश्न को देखिएगा रिवाइज करके। चलिए दूसरा देखो, दूसरा क्या है, कह रहा है, सवाल ध्यान से देखना। यदि 1:4 अम्ल और पानी के घोल के 100 ml वाले x बीकर को 3:17 अम्ल और पानी वाले घोल के 200 ml वाले y बीकर में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 19:91 हो जाता है। तो आपको बताना है कि x/y क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल, देखते हैं आप लोग कैसे करेंगे। चलें देखें, देखो ध्यान से देखना। आपके पास अम्ल और पानी का घोल है, ये अम्ल और पानी का घोल है, या 1:4 में है। कितना है, 1:4 में है, एसिड एंड वाटर, ठीक है। और कह रहा है पानी के घोल के 100 ml वाले, मतलब ये भाई कई बीकर हैं, कुल मिलाकर कई बीकर हैं, और एक बीकर की क्षमता है 100 ml। क्या है, ध्यान से सुनना, कई बीकर वहां पर रखे हुए हैं जिनकी संख्या बताया है x बीकर हैं, ठीक है ना, x बीकर। तो एक बीकर की क्षमता है 100 ml, जिनमें एसिड और वाटर का अनुपात है 1:4 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि 100 ml वाले x बीकर को 3:17, एक भैया दूसरा बीकर है दूसरे टाइप का, इसमें जो एसिड और वाटर का अनुपात है वह 3:17 के अनुपात में है। अम्ल और पानी वाले घोल के 200 ml वाले y बीकर में, मतलब ये हुआ कि भैया जो दूसरे प्रकार का एक बीकर है उसकी क्षमता है 200 ml की, इसकी क्षमता है 200 ml की, और इसकी क्षमता है 100 ml की। यही बात दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है 200 ml वाले वाई बीकर में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 19:91 हो जाता है, 19:91 हो जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि x/y क्या होगा, यानी पहले वाला x वाले कितने बीकर हैं, y वाले कितने बीकर हैं, उनको निकालकर अनुपात लगाना है। करिए, एक बार ट्राई करिए आप लोग। हो गया, हुआ। चलिए देखिए मैं बताता हूं।
भाई अगर आपको याद हो तो मैंने इस तरह का सवाल बताया था। तो देखो एक बीकर ये मान हो गया, एक बीकर ये हो गया। तो अगर सपोज करो कि इन दोनों, अगर एक बीकर एक तीसरे बीकर में जो है डाल दिया जाए, एक तीसरे बीकर में डाल दिया जाता है, तो उसमें बच्चे अनुपात कह रहा है वहां 19:91 हो जाता है। तो अगर आपको याद हो तो ये सारी चीजों को अभी भूल जाओ, मैंने समझा दिया, याद रखना, ठीक है ना। अगर हम निकालना हो कि ये किस अनुपात में मिलाए गए, इसमें से कितनी मात्रा ली गई, इसमें से कितनी मात्रा ली गई, उनका अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालते थे, ये चीजें मैं बता चुका हूं। तो आप किसी एक को फोकस करिए, मैंने बताया था कि किसी एक को फोकस करना। तो यहां हम एसिड पर फोकस करेंगे, तो एसिड पर करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1/5। और अगर एसिड पर फोकस कर रहे हैं तो सब में एसिड पर ही फोकस करना, तो यहां पर हो जाएगा एसिड 3/20। जो पुराना वीडियो भी बच्चे देखें इसके पहले वाला वो जरूर समझेंगे। अब यहां पर कितना हो जाएगा 19/110। ऐसे ही बताया था, क्या बताया था, इनका यहां पर एलसीएम रख लो या इनको तीनों को रख लो। भाई ये जो बटे वाली चीजें हैं इन्हीं को हमको हटाना है। तो कैसे हटाओगे, तो हटाने का तरीका ये है, देखो 110 ले लेते हैं। जब 110 ले लोगे तो 0 तो इसका इसमें आ गया, लेकिन इसमें 2 नहीं है। क्या नहीं है, 2। तो आप 2 को भी इसमें शामिल कर लीजिए, ठीक है ना। या ऐसे कर लेते, देखो इस 110 को ले लो, ठीक है ना, और इस 20 को ले लो। अब देखो 5 को लेने की जरूरत है क्या, आप चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सवाल नहीं गलत होगा, आएगा बिल्कुल, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो इस 5 को भी लेने की कोई यहां पर जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि 5 इसमें समाहित है 20 में, ठीक है ना, इसलिए लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब मैंने क्या कहा था, इनका उठा उठा के तीनों में गुणा करना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। देखो इसको उठाकर यहां पर गुणा करोगे तो 5 से 20 कट जाएगा, 5 चौक 20 और 11 चौक 44, यानी यहां पर आ जाएगा 44, 11 चौक 44 मतलब 440। ठीक बात। अब इसको हटा रहे 1/5 को, समझते जाइएगा। अब देखो इसको उठाकर यहां पर गुणा करोगे तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। जब 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो 11 3 33, यहां पर हो जाएगा 330। ठीक बात हो गई। अब देखो यहां पर गुणा करेंगे तो 110 से 110 कैंसिल हो जाएगा, 19 दूना 38, ये हो जाएगा कितना, इतना। ठीक, अब यहां पर रेशियो निकाल लो, तो इधर अंतर कितने का आएगा 50 का, और इधर अंतर कितने का आएगा बच्चे, ये हो जाएगा 60 का। कितने को हो जाएगा 60 का। यानी कि आप कह सकते हैं कि 5:6 का अनुपात आ जाएगा। मतलब ये है कि अगर इसकी मात्रा 5 होगी, इसकी मात्रा 5 होगी, तो इसकी मात्रा यानी इसमें से 5 मात्रा ली जाएगी, तो इसमें से 6 मात्रा ली जाएगी। इसका सीधा सा अर्थ ये निकल रहा है कि अगर आप इस तरह से देख लें, अगर मैं इसमें 00 अगर बढ़ा लूं तो क्या कोई बच्चे दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, ये x अनुपात y नहीं आया है, अरे ये तो आया है कि इसकी कितनी मात्रा ली जाएगी, इसकी कितनी मात्रा, क्वांटिटी का अनुपात आया है। किसका आया है, क्वांटिटी का अनुपात। लेकिन आपसे वह बीकर का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बीकर का अनुपात। देखो ना x यहां पर क्या है, x बीकर को, मतलब x और y बीकर हैं। x और y क्या है, बीकर हैं। 100 ml के x बीकर हैं। अब x का मतलब 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो यहां ध्यान से देखो, ये वाला जो बीकर है इसकी क्षमता थी 100 ml की। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर कितना है, 500 ml है। और 500 ml को भरने के लिए हमें कितने बीकर चाहिए, क्योंकि एक बीकर 100 ml का है, तो 500 ml को भरने के लिए हमें 5 बीकर चाहिए। कितने चाहिए, 5 बीकर। इसी तरह से यहां पर देखो, इस वाले बीकर की क्षमता है 200 ml की। तो अगर एक बीकर में 200 ml आता है तो बताओ 600 ml भरा हुआ है इसमें, तो कितने बीकर चाहिए, 3 बीकर चाहिए। अरे यही तो हो गया किसका अनुपात, ये हो गया आपका x और y का अनुपात। यानी x का मान यहां पर 5 आ रहा है, y का मान 3 आ रहा है, यानी 5:3 हो जाएगा, 5:3। ठीक, चले हटाएं। मैंने पहले ही कह दिया था कि थोड़ा सा मॉडरेट सवाल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला, तीसरा सवाल क्या है बच्चे, तीसरा सवाल है कि एक द्रव पानी की तुलना में 1 सही 4/11 गुना भारी है। पानी एक
एक द्रव P कर लीजिए, P द्रव पानी की तुलना में 1/4/11 गुना भारी है। पानी एक दूसरे द्रव की Q की तुलना में 1/3/19 गुना भारी है। कितने लीटर P के साथ 18 लीटर Q मिलाएं कि मिश्रण का वजन पानी के बराबर हो जाए। मिश्रण का वजन पानी के बराबर हो जाए। चलिए आइए देखते हैं। भैया आपके पास ये P द्रव है और यह वाटर है। अब देखो पहले हम P द्रव और वाटर की बात करेंगे। आपसे कह रहा है P द्रव पानी की तुलना में 1/4/11 गुना भारी है। 1/4/11 का मतलब कितना हो जाएगा? 11 एक नम 11 4 15, 15/11 गुना भारी है। कौन? P द्रव Q की तुलना में कितना गुना भारी है? 15/11 गुना भारी है। किसकी तुलना में? P द्रव पानी की तुलना में। मतलब ये हुआ कि अगर पानी बच्चे 11 होगा तो Q जो है 15 होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर वाटर 11 होगा तो P कितना होगा? 15 होगा। सीधा सा मतलब यही निकलता है। अगर इस तरह समझ में नहीं आता तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये P और वाटर रख लो। अब इसने कहा है कि P द्रव पानी की तुलना में कितना भारी है? पानी की तुलना में ये जो है 1/4/11 भारी है। मतलब ये भारी है 11, टोटल करेंगे तो 15/11 हो जाएगा। वाटर का कितना? 15/11 गुना। क्या करेंगे? इसको बराबर करेंगे ना भाई। जो P द्रव है इसका कितना है? 15/11 गुना है। कितना है? 15/11 गुना। तो यहां से अगर मैं कहूं कि P/W निकालो तो आप कहेंगे कि सर जी ये आएगा 15/11। कितना आएगा? 15/11। और इसी बात को मैं डायरेक्ट कह रहा था। तो यहां पर देखो वाटर कितना आ रहा है? 11, वाटर आ रहा है 11। P कितना आ रहा है? 15। ये हो गया 15। बस यही बात आपको समझना था, ठीक है ना? इस चीज को ऐसे भी आप समझ सकते हैं। बाकी मैं डायरेक्ट भी बता रहा था। चलिए अब आगे क्या दिया है? आगे देखो, पानी एक दूसरे द्रव Q की तुलना में 1/3/19 गुना भारी है। 1/3/19 का मतलब होता है 22/19। कितना हो जाएगा? 22/19 गुना भारी है। तो Q कितना निकल आएगा? ध्यान से देखना। Q की तुलना में भैया पानी जो है Q की तुलना में कितना भारी है? 22/19 गुना भारी है। तो आप निकालेंगे तो इसका 1/11 निकाल दीजिए। तो जब 1/11 निकालें तो 11 दूना गड़बड़ होगा क्या? एक मिनट रुकिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से पढ़ते हैं, फिर से देखते हैं। द्रव Q की तुलना में 1/3/19 गुना भारी है। पानी जो है एक दूसरे द्रव की तुलना में, यानी दूसरा द्रव कौन सा है? Q की तुलना में 1/3/19 गुना भारी है। और 1/3/19 गुना भारी का मतलब होता है 22/19। कितना? 22/19। कौन? कौन बताओ? तो ये हो जाएगा आपका किसकी तुलना में? Q की तुलना में। यानी Q का 22/19 वह वाटर के बराबर है। आपको पता है वाटर कितना आ चुका है? यहाँ पर 11 है। तो यहाँ पर सीधा 11 रख दीजिए वाटर की जगह पर। 11 एक नम 11, 11 दूना 22। अगर आप यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो Q का मान निकलेगा देखो 19/2। 19/2 का मतलब होता है कितना? 9.5। यानी ये आ गया 9.5। इसी चीज को डायरेक्ट भी किया जा सकता था, लेकिन मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इसको बढ़ाया, ठीक है ना? ये आ गया 9.5। अब बात मेरी सुनना ध्यान से। उतना आसान सवाल नहीं है ये, ठीक है ना? थोड़ा से मॉडरेट सवाल है। समझने को थोड़ा सा समझने के लिए आपका थोड़ा सा मैथ सही होना चाहिए, नहीं तो फिर ऊपर से निकल जाएगा। अब देखो, ये तो चलो ये मिल गया। अब आगे कहा है? अब सवाल पढ़ते हैं। कितने लीटर P के साथ 18 लीटर Q मिलाएं कि मिश्रण का वजन पानी के बराबर हो जाए? भैया P और Q को मिला रहा है
तो P और Q को मिला रहा है, तो मिला रहा है, कह रहा है मिश्रण का वजन किसके बराबर हो जाए, मिश्रण का वजन जो है पानी के भार के बराबर हो जाए। तो पानी का भार कितना है 11, इसका मतलब इन दोनों को मिलाएं तो मिश्रण कितने बनना चाहिए 11 का। तो चलिए इनमें अनुपात ले लेते हैं। तो इधर अंतर लेंगे कितने का आएगा 1.5 का, और इधर अंतर लेंगे तो यह आएगा 4 का। अगर यहाँ पर आप देखेंगे दशमलव हटाना होगा, यहाँ दशमलव हटा देंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। 5 से काट दो, 5 3 15, 5 8 40। चलो आइए देखते हैं। तो ये भाई P का आ गया क्वांटिटी और ये Q का क्वांटिटी का रेशियो आ गया, यानी ये 3 होगा तो ये 8 होगा। अब आगे देख लो, कह रहा P के साथ 18 लीटर Q मिलाएं, मतलब ये है कि Q का देखो क्वांटिटी यहाँ 8 आ रहा है, और जबकि क्वेश्चन में बताया है 18। कितना बताया है 18 बताया है, मतलब इस 8 की वैल्यू 18 है। तो मुझको ये बताओ, एक जब 8 बराबर 18 के तो 1 बराबर निकालोगे तो 18 बटा कितना आ जाएगा 8, 2 से काट लो, 2 चौके 8, 2 9 18, मतलब 9 बटा 4। और 9 बटा 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 2.25 होगा। तो 1 की वैल्यू 2.25। तो बताओ 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी इतने गुना हो जाएगा 2.25, मतलब 3 दूनी 6, 25 3 75, कितना हो जाएगा 7.75। कितना हो जाएगा, नहीं 6.75। भाई जब 1 बराबर इतने के तो 3 बराबर निकालोगे तो 3 का इसमें गुणा करोगे ना तो कितना आ जाएगा 6.75 लीटर। और यही तो आपसे पूछा था कि Q की कितनी मात्रा मिलाई जाए, P की कितनी मात्रा मिलाई जाए Q के 18 लीटर के साथ। तो Q का 18 लीटर था, तो अगर Q का 18 लीटर है तो भैया P है 6.75 लीटर। ठीक, इसको इस तरह से करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी आपको, लेकिन आप 2-3 बार देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा डाटा। चलिए आज का सबसे अंतिम सवाल हटाते हैं। क्या है, एक व्यक्ति 3 प्रकार के धातुओं जिसका मूल्य क्रमशः, अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, सवाल पढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति 3 प्रकार के धातुओं जिनका मूल्य क्रमशः 67 रुपए प्रति किलोग्राम, 86 रुपए प्रति किलोग्राम और 106 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 102.3 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो। तो ध्यान देना, इधर दो, आपके पास 3 मूल्य की वस्तुएं हैं, तीनों का अलग अलग मूल्य है। पहले वाले का दिया हुआ है 67 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरे का 86 रुपए प्रति किलोग्राम और तीसरे का दिया है 106। और इनको जब मिलाकर बेचा जाता है तो वो भैया कह रहा है 102.3 रुपए में बेचा जा रहा है, तो 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है, इसका मतलब यह इस समय 110% है। आप ऐसे समझ लो, 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब मैंने बता रखा है 1/10 होता है। मतलब 10% के लाभ पर आप किसी वस्तु को बेचेंगे तो 10 से 11 में बेचेगी, कितने में बिकेगी 11 में बिकेगी। 10% के लाभ पर देखो 10 तो इसका सीपी हो गया और 1 का लाभ हो जाएगा तो कितने में बिकेगी 11 में बिकेगी। और यही 11 की वैल्यू कितना दिया है 102.3 दिया है। कितना दिया 102.3, जबकि यहाँ पर देखो वस्तु का सीपी कितना, हमें सीपी निकालना है यहाँ पर, तो सीपी मतलब 10 बराबर निकालना, तो 10 बराबर हो जाएगा 11 से काट दो, ये हो जाएगा 11 9 99, 11 3 33, 9.3, तो 10 बराबर हो जाएगा 93 रुपए। कितना हो जाएगा 93। इसका मतलब मिश्रण का जो सीपी आएगा वह 93 रुपए होगा। कितना होगा 93 रुपए। ठीक है ना, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, बहुत ज्यादा मुझे इसमें डिटेल में नहीं बताना। तो भाई आपका जो सीपी आ गया है मिश्रण का वह आया है 93 रुपए। तो देखो इस तरह के प्रश्न जब 3 मिक्सचर मिलाए जाए तो कैसे करना है, आप तीनों को रख लीजिए, इसके बाद सीपी को निकाल लीजिए। हो सकता है सीपी दिया हो, सीपी को निकालने के बाद ऐसी लाइन खींचिए, पहले आप पहले और दूसरे के बीच रेशियो निकालिए, क्या आएगा किस क्वांटिटी में इनको मिलाया गया। तो पहले और दूसरे के बीच हम निकालेंगे तो यह आ जाएगा, देखो इधर कितने का अंतर हो जाएगा 4 3 7 का, और इधर देखो 67 और 93, इधर कितने का अंतर आएगा, इधर आएगा बच्चे 26 का अंतर। ठीक है ना, इधर 26 का अंतर। अब इसी तरह से यहां पर भी बीच में रख लो। अब दूसरे और तीसरे का निकाल लो, तो दूसरे तीसरे का निकालो, देखो 7 6 13, इधर कितना आ जाएगा 13,
और इधर अंतर निकालोगे तो 86 और 93 के बीच कितने पहुंच जाएगा, 4 3 7। भैया ये आपके पास देखो फर्स्ट सेकंड के बीच अनुपात आ गया 7:26, सेकंड और थर्ड के बीच आ गया 13:7। तो क्या आप तीनों के बीच अनुपात नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे मैंने बताया था, देखो यहाँ पर सेकंड का 2 अनुपात, एक तो 26 आ रहा है, एक 13 आ रहा है, जबकि दोनों का क्या होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए मैंने तरीका क्या बताया था, यही तरीका बताया था ना, इस 13 को उठा के इसमें पूरे में गुणा कर दो, इस 26 को उठाकर इसमें पूरे में गुणा कर दो, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे, 13 को उठाकर 13 7 कितना हो जाएगा, 77 अनुपात, यहाँ गुणा करो चाहे ना करो, यहाँ पर 7 गुणे 13 कर लो, और जब ये 26 में गुणा आएगा तो 26 गुणे 13 हो जाएगा। अब इस 26 को उठाकर इसमें गुणा करोगे तो देखो दोनों जगह ये बराबर हो जाएंगे, तो दोनों जगह बराबर हैं तो सेकंड वाले को इतना ले सकते हैं। फिर तीसरा वाला कितना हो जाएगा, 26 गुणे 7 हो जाएगा, 26 गुणे 7। अब हम 13 से काट रहे हैं, देखो 13 का नम 13, 13 का नम 13, 13 दूना 26, 13 दूना 26, कहीं कटेगा नहीं कट रहा, तो ये हो जाएगा देखो 7:26 अनुपात 7 दूना 14। तो भैया ये आपका फाइनल आंसर होगा 7:26:14। ये आपका प्रश्न हो जाएगा। तब 3 मिश्रण मिलाया जाएगा, तो आपको इस तरह से करना है। खैर अभी इसका सवाल मैं और कराऊंगा, अभी दौड़ाइए नहीं, ठीक है ना, अगले वीडियो में इसका मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आज इसमें यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आपको नए सवालों के साथ हाजिर हूँ।